स्टूडेंट्स क्या होता है बोलिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की फॉर्मूला क्या, कैसे, क्या है उसकी फॉर्मूला बताइए मुझे आप फरहाना। बताइए जल्दी जल्दी क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या है उसकी फॉर्मूला फरहाना। हैदर आप माइक ऑन कीजिए हैदर। हैदर सुरैया आप बोलिए। सुरैया पता ही नहीं है इनको कुछ। हैदर आप बताइए हादिया क्या फॉर्मूला है उसकी। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? 1/2 into height e plus b। जी फिर से बताइए हादिया। टाटा बाय बाय। मैम 1/2 height into a plus b। शाबाश। तो वो हमने पढ़ा था उसमें, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी अगर जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी पहले हमने ना आपको कुछ उसकी फॉर्मूलाज मैंने आपको कुछ क्वाड्रिलेटरल से पहले पढ़ाई, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, आपको पता है उसके एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको पढ़ाया था कि जनरल क्वाड्रिलेटरल, यानी अगर मुझे कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसका जो हम एरिया जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी उस टाइम जो उसकी फॉर्मूला है वो क्या थी, कौन किसको पता है यहाँ पर हादिया के बगैर। शहान आप बताइए, अगर मुझे जनरल कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालना होगा कौन सी फॉर्मूला मैं यूज करूंगी। यस बताइए। बिंतुल आप बताइए। बिंतुल यानी अगर हमें एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर निकालना होता है उस टाइम क्या है, जो फॉर्मूला होती है वो है 1/2 DH1 + H2, यानी डी क्या होती है उसका का जो कोऑर्डिनेटर है उसकी डायगोनल आपकी बुक पे है, आपकी बुक पे ऑलरेडी दिया गया है, यू कैन चेक यहाँ पर है। अगर हमें जनरल कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालना होगा सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज फॉर्मूला तो फॉर्मूला क्या है 1/2 DH1 + H2। ये D क्या है, ये डायगोनल होती है ऑफ द कोऑर्डिनेटर, एंड H1 H2 क्या है, ये हाइट होती है, यानी जहां पर हम हाइट मीन परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ओके अगर हमें ये सब कुछ गिवन होगा तो हम
क्या कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल का, जनरल क्वाड्रिलेटर, एनी टाइप का जो क्वाड्रिलेटर होगा, कोई भी फोर साइडेड फिगर होगी उसका हम फाइंड कर सकते हैं उसका एरिया। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल भी है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर। यहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटर दिया गया है PQRS, उसका एक डायगोनल हमें गिवन था 5.5 सेंटीमीटर, H1 है 1.5, H2 है 2.5, और इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं एरिया, यानी किसका, इस क्वाड्रिलेटर का। 1/2 D H1 H2 D is 5.5, H is 2.5, H2 है 1.5, तो इसका एरिया जो है वो है 11 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है? यस। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। ओके, तो उसके बाद हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा वो है सॉलिड शेप्स। तो क्या होती है सॉलिड शेप्स? यहाँ पर जिस बच्चे को मैं पूछ रही हूँ वो जवाब ही नहीं देते। हैदर को मैं कब से बोल रही हूँ। शाहान, आप बताइए मुझे क्या होती है सॉलिड शेप्स? शाहान सिद्दीक, स्विच ऑन योर माइक। शाहान सिद्दीक, स्विच ऑन योर माइक। क्या होती है सॉलिड शेप? शाहान, खुदा, इर्तिका आप बताइए क्या होती है सॉलिड शेप्स? इर्तिका, इर्तिका, स्विच ऑन योर माइक। इर्तिका, यानी सॉलिड शेप्स क्या होती है? या तो आपको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। वो फिगर्स जिनके 3 डायमेंशनल जो होती है ना, 3 डायमेंशनल शेप, यानी क्या क्या, यानी जिनकी लेंथ, जिसको लेंथ, ब्रेडथ और हाइट होती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, या तो आपको भूल गया है। यानी जो मेरे पास फिगर होती है 3D शेप जिनकी होती है, उनमें क्या होता है, जस्ट लाइक दिस, क्यूब, सिलेंडर, ओके, कोन, यानी 3D मतलब 3 डायमेंशनल। नाउ डायमेंशनल का मतलब क्या होते हैं, डायमेंशन जिनमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट होती है। आवाज आपको मेरी आ रही है? यही होता है 3
breadth and height, 3 dimensions यानी length, breadth और height जिसकी होती है। ओके, यानी सॉलिड शेप में हमें क्या क्या है, इसमें हमें आते हैं कोन, सिलेंडर, क्यूबाइट, क्यूब, पिरामिड। ओके, ये सारे एग्जाम्पल जो है ये सारे सॉलिड फिगर्स होती है। ओके, नाउ इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया इन सॉलिड शेप्स में हमारे पास जो होता है वो है, पहले ही मैंने आपको पढ़ाया क्यूबाइड, क्यूब, एंड उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सिलेंडर। यानी सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया सरफेस एरिया, यानी क्या होता है सरफेस एरिया। ऑलरेडी मैंने आपसे ये सब कुछ डिस्कस किया है। यस, बताइए कोई कौन मुझे बोलेगा। यस स्टूडेंट्स, मैम सबसे क्वेश्चन पहले पहले मैंने आपको पढ़ाया था ना क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर होता क्या है। सबसे पहले मुझे बताइए क्यूब की क्या प्रॉपर्टी है, क्या होता है क्यूब। मैम इसके 6 फेसेस होते हैं और वो सब स्क्वायर की शेप में होते हैं। शाबाश, यानी क्यूब क्या होता है, ऑल 6 फेसेस, यानी इसके जो 6 फेसेस होते हैं, 1 पीछे से 2 3 4 ऊपर टॉप बॉटम, यानी 6 फेसेस जो होते हैं, ऑल 6 फेसेस आर स्क्वायर एंड आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स कि जो सारे स्क्वायर जो होते हैं इसके जो फेसेस है वो आपस में इक्वल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम। ओके, ये होता है क्यूब। नाउ व्हाट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर। इसमें भी कितने फेसेस होते हैं, 6। मैंने बनाया है टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, हो गए 6। और इसके जो 6 फेसेस होते हैं आर रेक्टेंगुलर, यानी जो इसके फेसेस होते हैं, फेसेस वो रेक्टेंगुलर की शेप में होते हैं। एंड अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल, यानी इसके जो अपोजिट फेसेस होते हैं, यानी फ्रंट का जो होता है वो बैक के बराबर होता है, वो सेम होता है, और लेफ्ट राइट सेम होता है, टॉप बॉटम सेम होता है। एंड 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल, यानी ये जो 3 पेयर्स बनते हैं ये आपस में आइडेंटिकल होते हैं, यानी सेम होते हैं। बात आई समझ। और मैंने आपको इसी तरीके से सिलेंडर पढ़ाया। नाउ सिलेंडर होता क्या है, सिलेंडर क्या होता है, उसमें क्या होता है अभी मैंने आपको दिखाया। ये हमारे पास एक सिलेंडर है लाइक दिस। ओके, तो सिलेंडर में क्या होता है, सर्कुलर, ये जो होता है सर्कल, इसमें जो होता है सर्कुलर टॉप, दो जो है ना ये सर्कुलर टॉप होते हैं, सर्कुलर टॉप होते हैं। ओके, दूसरा जो होता है कर्व्ड सरफेस होता है इसमें। और क्या होता है इसमें, सर्कुलर, जो यहाँ पर बॉटम भी वही होता है इसका, ये होता है इसका क्या, सिलेंडर। ओके, नाउ फिर आगे जो है वो मैंने आपको पढ़ाया था टोटल सरफेस एरिया, यानी इन तीनों का मैंने पढ़ाया था आपको टोटल सरफेस एरिया। नाउ सबसे पहले आपको समझना है कि क्या होता है टोटल सरफेस, या सरफेस क्या होता है। यस, कोई मुझे बोलेगा क्या होता है सरफेस एरिया। मैम ये सरफेस एरिया होता है जो इसके सारे फेसेस का एरिया होता है उसको बोलते हैं। फिर जो टोटल एरिया होता है इसका पूरे फेसेस का उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। एग्जाम्पल मैं दूंगी, देखिए अगर हमारे पास कोई 2D फिगर है, ओके, मेरे पास है स्क्वायर, यानी इसका एरिया हम पहले सबसे पहले किसको बोलते हैं, एरिया। यस, क्या होता है एरिया। स्पेस एनक्लोज्ड बाय अ फिगर। ओके, यानी ये जो स्क्वायर है ये कितनी
इसने कितना एरिया लिया है। ओके, सिंपली हम बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे पहले समझना है आपको कि टोटल यानी सरफेस एरिया, अगर मेरे पास है क्यूब, आपको पता ही है क्यूब के सारे फेस जो है वो सारे स्क्वायर्स होते हैं। स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और क्यूब के भी क्या है, ऑल आर फेसेस आर स्क्वायर एंड आइडेंटिकल यानी सेम होते हैं। ओके, नाउ अब अगर मुझे इस स्क्वायर इस क्यूब का क्या निकालना है, सरफेस एरिया, यानी सबसे पहले वो क्या होता है, इसके जितने भी फेसेस है यानी 6 फेसेस ऑफ द स्क्वायर, ये ना सॉरी क्यूब, उन 6 फेसेस जो होते हैं ना उनका एरिया, यानी अगर इसके 6 फेसेस है वो सारे स्क्वायर शेप में है, यानी हमें क्या निकालना होगा, उन 6 फेसेस का जो आएगा एरिया वो होता है टोटल सरफेस, यानी ये 1, इसके पीछे से 2, 3, इसके पीछे से भी 4, 5, इसके यहाँ से भी 6, नीचे से भी यहाँ से, ओके सॉरी, टॉप बैक फ्रंट बैक टू लेफ्ट राइट। ओके, यानी ये सारे स्क्वायर शेप में है। तो इसके लिए अगर हमें इस क्यूब का क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी उसकी फॉर्मूला क्या होती है, 6s स्क्वायर। अब आप बोलेंगे ये s क्या है, यानी 6 फेसेस है इस क्यूब के, वो मैंने आपको दिखाए, एस स्क्वायर, इसके सारे साइड जो है वो सारे स्क्वायर जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, तो इसीलिए एस मीन्स यहाँ पर क्या होता है, साइड, और एरिया हमेशा किसका होता है, इसका आएगा स्क्वायर, यानी 6s स्क्वायर, 6 इंटू साइड, एक साइड अगर हमें पता होगा तो हम इसका पूरा एरिया निकाल सकते हैं। उस टाइम देखना होता है साइड की लेंथ क्या है, और इसका जो यूनिट आएगा वो हमेशा स्क्वायर में होता है एरिया का। क्लियर, बात समझ आई। इसी तरीके से अगर क्यूबाइड को हमें निकालना टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको समझ आया, इसकी फॉर्मूला क्या है, अगर हमें किसका निकालना होगा, क्यूबाइड का, यानी इसकी फॉर्मूला क्या है, पहले ही क्यूबाइड ये होता है जो कि इसमें 6 फेसेस होते हैं जो कि रेक्टेंगुलर की शेप में होते हैं। तो रेक्टेंगल में आपको पता ही क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। ओके, नाउ ये हमारे पास क्या है, ये एक यहाँ पर जो है क्यूबाइड है, यानी ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेडथ है यहाँ पर, ये हाइट। ओके, नाउ यानी इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, यानी इसके 6 फेसेस का एरिया क्या होगा, वही होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स लेंथ ब्रेडथ, लेंथ हाइट प्लस ब्रेडथ हाइट, यानी क्या क्या है इसका मतलब, लेंथ ब्रेडथ, लेंथ हाइट एंड ब्रेडथ और हाइट। समझ आया, क्योंकि जब हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं आपको पता है वो होता है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेडथ, और इसका जो है ये वो 2 टाइम्स होता है, क्योंकि लेंथ जो है वो इसमें अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसीलिए 2 टाइम्स। नाउ लेंथ को पहले हम ब्रेडथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ को फिर हाइट के साथ, और ब्रेडथ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उनका जो सम है वो आता है 2 टाइम। बात समझ आई, यस स्टूडेंट्स। यस मैम। तो यही सब कुछ हमने क्या पढ़ा, इसी तरीके से फिर मैंने आपको पढ़ाया सिलेंडर का भी फॉर्मूला, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई है मैंने। इसी तरीके से मैंने आपको दिखाया था लेटरल सरफेस एरिया, यानी लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टॉप एंड बॉटम के बगैर जो भी सरफेस एरिया होगा वो होता है लेटरल। लेटरल मीन जो भी हमारे पास 3D फिगर होती है, यानी अगर मेरे पास इसी अब इसका रेक्टेंगल का मुझे लेटरल सरफेस निकालना होगा, लेटरल सरफेस एरिया यानी इस क्यूबाइड का जो टॉप और बॉटम है उसके बगैर जो भी इसके फेसेस है कितने आएंगे, लेफ्ट राइट फ्रंट
बैग। अब हो गए 4 साइड, टॉप और बॉटम छोड़ना है, लेटरल का मतलब वही होता है। यानी उस टाइम जो उसकी फॉर्मूला है, यानी अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा किसका, क्यूबॉइड का, लेटरल मतलब टॉप एंड बॉटम के बगैर, यानी फॉर्मूला है 2 टाइम्स हाइट L प्लस बी। लेटरल पता है कि लेटरल का मतलब होता है टॉप एंड बॉटम के बगैर। इसी तरीके से हम क्यूब का भी निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास क्यूब है, उसका मुझे लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा, मीनस इसके 6 फेसेस है और टॉप और बॉटम के बगैर हमें लेटरल निकालना है इसका, यानी 4s स्क्वायर। उस टाइम क्या है फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया अगर निकालना होगा क्यूब का 4s स्क्वायर। बात आई समझ, क्योंकि 4 ही फेसेस हमें लेने हैं टॉप और बॉटम के बगैर जितने भी फेसेस हैं उनका लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 4x स्क्वायर। क्लियर? यस स्टूडेंट्स, किसी को कोई Yes, कंफ्यूजन? ma'am. No, ma'am. तो इंशाल्लाह कल आपका एग्जाम है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया पेपर में वही होगा, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होगी। जितना आपने समझा होगा, जितना मैंने आपको पढ़ाया था पेपर में उतना ही होगा। और इंशाल्लाह आई होप कि आपको जो सारा वो जो पेपर है वो आपको अच्छे से आएगा, और इंशाल्लाह कल आपका जो एग्जाम है वो इंशाल्लाह आपको अच्छा हो जाएगा। ठीक है? और मैम टाइमिंग आपको हमारी पता है टाइमिंग क्या एग्जाम है? की क्या है? अपनी टाइम, जैसे कि आपको 11:30 क्लास होती है उसी टाइम आपका एग्जाम होगा। ओके मैम। आपको ऑलरेडी डेट शीट पे लिखा गया है कि कैसे आपके एग्जाम्स है, कैसे आपको देना है, प्रोसीजर आपको पता है ना सबको। अच्छे से घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह कल आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। ठीक है? यस मैम। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज टू ऑल।